तो दोस्तों यूएस में हम हमेशा बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आनी थी जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था। और कल रात को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है जिसमें उन्होंने जितने भी टैरिफ ट्रंप ने अभी लगाए हैं पिछले एक साल में उनको सबको कैंसिल आउट कर दिया है। उनका कहना है कि ये जो प्रेसिडेंट ने अपनी पावर यूज करके टैरिफ्स लगाए हैं ये इमरजेंसी के केसेस में लगते हैं, ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये करना इलीगल है। और इस वजह से जितने भी टैरिफ्स आज तक एक साल में लगे हैं एडिशनल वो सारे टैरिफ्स नल एंड वॉइड कर दिए हैं। अब दूसरी दो चीजें जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो चल रही है वो है कि अब इंडिया पे कितना टैरिफ लगेगा और दूसरा कि जो टैरिफ पिछले एक साल में एडिशनल लगा है क्या उस पर रिफंड देना है या उन सिचुएशंस में क्या होगा। प्लस क्या इंडिया ने जल्दबाजी कर दी ये हमारा जो डील हुई है, क्योंकि एनीवेज जो टैरिफ हैं वो सारे अभी यहाँ पर हट गए हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये काफी टाइम से ड्यू थी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अभी ये जो रिफंड्स वाली चीजें हैं इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके कुछ बोला है कि अभी से ये हुए हैं या रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि जब से लगे हैं तब से वो इलीगल है और सारे रिफंड्स प्रोसेस किए जाएंगे। अगर रिफंड प्रोसेस किए जाएंगे तो एक बहुत बड़ा बर्डन यहाँ पर यूएस की गवर्नमेंट के ऊपर आ सकता है। दूसरी चीज इंडिया के ऊपर अब कितना टैरिफ लगने वाला है, तो देखिए होने क्या वाला है कि इस रूलिंग से जो सिचुएशन पहले थी वो वैसी हो जाएगी। पहले इंडिया के ऊपर 3 से 10% अलग अलग गुड्स के हिसाब से टैरिफ लगा करते थे और अब दोबारा से वही सिचुएशन यहाँ पर इंडिया के लिए होती हुई नजर आ जाएगी। तो क्या इंडिया के लिए अब ओवरऑल टैरिफ कम हो गए हैं? इसमें अब एक चीज और हुई है, यूएस में जो प्रेसिडेंट है उसके पास एक राइट्स और होते हैं जिसमें वो अप टू 15% टैरिफ लगा सकते हैं। तो जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है ट्रंप ने अपनी वो वाली पावर यूज करके 10% टैरिफ सारी कंट्रीज पे अक्रॉस यहां पर एडिशनल लगा दिया है। तो यानी कि पहले इंडिया पे 3.5% से लेके 10% टैरिफ लगा करता था ट्रंप के आने से पहले जो हमारी डील उसके साथ थी, अब उस पर 10% टैरिफ और लग गया है। यानी कि अभी इंडिया की जो टैरिफ की रेंज है वो 13.5% से 20% की रेंज में चलेगा और बाकी जितनी भी टैरिफ्स हैं वो यहाँ पर हट गए हैं। अब इसके अलावा जो एल्यूमिनियम एंड स्टील है और कुछ प्रोडक्ट्स हैं उस पर टैरिफ 50% 25% है। व्हाइट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव ने ये बोला है कि वो टैरिफ्स पे इसका कोई असर नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें यहां पर सवाल आ रहे हैं कितना परसेंट अब टैरिफ हो जाएगा, लेकिन यहां पर हुआ क्या है, चाइना के ऊपर 35% टैरिफ रहेगा और बाकी जितनी कंट्रीज हैं उनके ऊपर टैरिफ यहां पर कम हो जाएगा। अब कम होने में इंडिया के ऊपर अगर हम देखते हैं मोटा मोटा इंडिया ने के लिए ये जो न्यूज है ये पहले बहुत अच्छी न्यूज होती अगर 50% से घट के 18% हमारा टैरिफ नहीं हुआ होता, लेकिन ऑलरेडी हमारा जो टैरिफ है वो 50% से घट के 18% रह गया है। अब इन सारी कैलकुलेशंस के बेसिस पे देखें तो इंडिया का टैरिफ एवरेज वो 12% से 20% की रेंज में रहेगा, गुड्स के हिसाब से डिफर करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप यहां पर शांत नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ वो और एडिशनल कहीं रूलिंग्स निकालकर कुछ ना कुछ और एडिशनल कुछ टैरिफ्स या कोई और पेनल्टीज फाइन्स कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये चीज यहां पर खत्म नहीं होगी, अभी यहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन होने वाली है, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस होने वाली है। अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि कितना टैरिफ लगेगा। कोई कह रहा है 18% जो लगा हुआ है इसके ऊपर 10% लगेगा, कोई कह रहा है जो इंडिया के पहले लगी थी यानी कि 2.5% से 10% उसके ऊपर 10% का एडिशनल टैरिफ लगेगा। एनीवेज इंडिया के लिए इतनी कोई अच्छी न्यूज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हम ट्रेड डील कर चुके हैं जिसमें हमारे ऊपर हम जो यूएस से इंपोर्ट करेंगे उसमें मेजरली 0% यहाँ पर काफी वो रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा आज की डील तक वेट कर लेते तो कल मार्केट में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलती। अगर मंडे को इस न्यूज को लेकर मार्केट में तेजी लगती है तो आप जहां से भी फंसे हुए हैं, जहां पर भी फंसे हुए हैं वहां से निकलने की मौका है, क्योंकि एक ही न्यूज बार बार अच्छी न्यूज नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ी चीज आपको समझनी है। ट्रेड डील हमारी हो चुकी है, वो 18% लगे या 16% लगे या 20% लगे उतना फर्क 2-4% पे नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके साथ बाकी कंट्रीज के जो टैरिफ हैं वो भी कम हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर इस न्यूज के चलते अभी कल तेजी देखने को मिली है जबरदस्त, यहाँ पर निफ्टी गिफ्ट निफ्टी में 1-1.25% का उछाल था इस न्यूज के बाद।
यूएस की मार्केट में भी तेजी थी। ये माना जा रहा है कि इसके बाद से थोड़ा सा जो यूएस की मार्केट है वहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा और वो सारी चीजों की वजह से उछाल देखने को मिला है। लेकिन ओवर द वीकेंड ये सारे इंटरप्रिटेशन चलने वाले हैं और क्लैरिटीज आएंगी। अगर कोई क्लैरिटी आजकल में आती है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। अभी के लिए इतनी ही क्लैरिटी आ रही है कि जो टैरिफ की सिचुएशन है वो पहले जो हुआ करती थी, ट्रंप ने जब ये सारी चीजें तमाशे शुरू किए थे उससे पहले जो सिचुएशन हुआ करती थी उस सिचुएशन पे आ गया है। और इसके ऊपर 10% टैरिफ अक्रॉस एवरी कंट्री, एवरी प्रोडक्ट उन्होंने अपनी पावर को यूज करके लगा दिया है। तो ये दो चीजें अभी यहां पर क्लैरिफाई हुई हैं और कुछ सर्टेन गुड्स पे क्लैरिटी आई है कि वहां पर 50%, जैसे एल्यूमिनियम स्टील यहां पर 50% का 50% रहेगा। इसके अलावा अभी धीरे धीरे आज मुझे लगता है ये पूरे वीकेंड पे कुछ और क्लैरिटीज आएंगी और मंडे को उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगी। लेकिन हमारी मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है। 2-3%, 4% हमारी मार्केट भाग चुकी है ऑलरेडी, जो ये ट्रंप के टैरिफ की घटने की न्यूज आई थी उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि बार बार एक न्यूज को लेकर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो ज्यादा मार्केट में रिएक्शन नहीं आना चाहिए। अगर आता है मार्केट 1.5-2% ऊपर जाती है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी होगी अपने फंसे हुए शेयर से निकलने की। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी न्यूज अभी इंडिया मार्केट के लिए बन जाए जिससे एक जबरदस्त तेजी का और बुलिशनेस का माहौल बन जाए। अब ये जो सिचुएशन है बहुत सारी वॉलेटिलिटी लेकर आएगी। डेली कुछ ना कुछ अब यहाँ पर इस टैरिफ को लेकर होने वाला है। सेटल डाउन नहीं होगी ये चीज इतनी आसानी से। डेली कुछ ना कुछ अभी आएगा कि नहीं इतना लग रहा है, नहीं इतना लग रहा है। अब उसमें ट्रंप अब कुछ और करेंगे, इतनी आसानी से वो हार मानने वाले नहीं होंगे। और भी कुछ टैरिफ्स लगाने की कोशिश करेंगे वो, और अपने हाथ में उनकी पावर्स हैं उनको देखेंगे और वो सब करके वो, और यहाँ पर अभी कंफ्यूजन रहने वाली है और वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी इन सब चीजों को लेकर। तो जैसा भी कुछ होता है इसमें फर्दर कोई अपडेट होती है हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे लगता है कि ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें पॉजिटिव नजर आती है, लेकिन ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, मुझे ऐसा भी लगता है। और अभी बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आनी बाकी है रिफंड को लेकर, एग्जैक्टली किस प्रोडक्ट पे कितना अभी जीएसटी वो टैरिफ आपका लगेगा, ये इन चीजों को लेकर अभी थोड़ी और क्लैरिटी आनी बाकी है। सो एज सून एज वो क्लैरिटी सारी आती है तो ज्यादा मैटर पता चल पाएगा कि कितनी यहाँ पर अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि उन्होंने 10% एक्स्ट्रा लगा दिया और इंडिया ने ऑलरेडी 50 से 18% कर लिया। पॉजिटिव यहाँ पर उस सिनेरियो में हो सकता है कि जो इंडिया ने डील की है उनके साथ, जिसमें इंडिया ने 500 बिलियन की परचेज करने का यहाँ पर उनके साथ डील की है, 0% पे टैरिफ काफी सारे यूएस के साथ एग्री किए हैं, क्या वो हट जाएगा तो इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव ये चीज हो सकती है। लेट्स सी, अभी जैसे ही कुछ और क्लैरिटीज आती है हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। थैंक यू।